राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी कुशल और मंगल में हैं। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्पिरिट गाइडेंस पर। आज की रीडिंग का टॉपिक है भगवान श्री कृष्णा मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो सैंड रीडिंग से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा अगले 7 दिनों के लिए आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, और फिर कृष्णा कार्ड्स और चैनल मैसेजेस से भी मैसेजेस रिसीव करेंगे। तो शुरू करते हैं रीडिंग। डीप ब्रीदिंग कीजिए और पॉजिटिव रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो इसमें नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो सारे के सारे मैसेजेस भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं और कोई एक मैसेज भी आपके लिए हो सकता है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो रख लीजिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा, क्योंकि एक ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है किसी को यहाँ पर। तो ये विक्ट्री आपके करियर में होगी, आपको करियर में ग्रोथ मिलने वाली है। कुछ न्यू प्रोजेक्ट आप शुरू करने वाले हो और ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड कोई काम है, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अकल्ट फील्ड से रिलेटेड कोई काम हो सकता है जो आप शुरू कर रहे हो। ऑलरेडी काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसमें आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलने वाली है। कुछ न्यू प्रपोजल उस फील्ड से रिलेटेड आपको मिलने वाला है इन 7 दिनों में। तो यह एनर्जी आगे बढ़ भी सकती है, 15 दिन तक जा सकती है। तो इन दिनों में आपको कोई न्यू प्रपोजल की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप पार्टनरशिप कर सकते हो किसी के साथ, अपने सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो उनके साथ आप किसी पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू करने वाले हो आने वाले दिनों में, मई मंथ में। तो ये आपकी पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहने वाली है। आप बहुत बड़ा फ्यूचर में एम्पायर क्रिएट करने वाले हो अपने काम से, बहुत से लोगों को गाइड करने वाले हो, हील करने वाले हो। तो कृष्णा आपके साथ है हमेशा, आपको गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन में हो। तो यहाँ भगवान श्री कृष्णा का संदेश है कि आपको किसी भी बात के लिए टेंशन नहीं करनी, वरी नहीं करनी। खुद को सरेंडर कीजिए और जो जैसा लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ बहना है। जो लाइफ में जैसा हो रहा है उसको होने देना है, खुद इंटरफेयर नहीं करना, आपको किसी तरह का रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं करना। एक्सेप्ट करना है लाइफ में जो जैसा आ रहा है, सब आपके अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। तो यहाँ आने वाले दिनों में किसी का प्लेस शिफ्ट होने वाला है, जो कि आप काफ़ी लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप कहीं बाहर जा सकते हो कुछ दिनों के लिए। ये ट्रैवल कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी काम से, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, या और अपने किसी काम से, करियर से रिलेटेड किसी काम के लिए थोड़े दिनों के लिए आप बाहर जा रहे हो, या आपका ये परमानेंट प्लेस शिफ्ट भी हो सकता है। आप फ़ॉरेन भी जा सकते हो, फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपका स्टेट चेंज हो सकता है, घर चेंज हो सकता है, सिटी चेंज हो सकता है। इससे रिलेटेड आप कुछ निर्णय ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग सोच सकते हो, या इससे रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन दिनों में। तो जॉब मिल सकती है किसी को, उस वजह से भी आपका प्लेस शिफ्ट हो सकता है कि ये जो जॉब आपको मिली है वो कहीं आपके करंट प्लेस से दूर है। तो आपको सफलता आपके घर से दूर जाकर ही मिलने वाली है। तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। वहाँ पर आपको आपकी सोल फैमिली के लोग मिलेंगे, आपका लाइफ पर्पस मिलेगा, उनके साथ मिलकर आप अपना लाइफ पर्पस पूरा करने वाले हो। आपको आगे के रास्ते मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी वहाँ जाकर।
तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको प्लेस शिफ्ट का कहीं से भी कोई ऑफ़र मिल रहा है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जिस जगह पर आप अभी रह रहे हो वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड जो आप काम करने वाले हो वो वहाँ पर रहकर पॉसिबल नहीं है। तो आपको दूर जाना ही होगा, प्लेस शिफ्ट करना ही होगा। तो जिनकी ये इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, जिनको ग्रोथ नहीं मिल रही अपने करंट प्लेस पर, ये उनके लिए ही मैसेज होगा। तो आपको धक्के से अपने साथ रेजोनेट नहीं करने हैं हर मैसेज। तो पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सा मैसेज है। तो जो मैसेज आपके लिए हैं आपको वही लेने की ज़रूरत है। मनी आ रहा है आपके पास। ये मनी आपको किसी भी रिसोर्स से मिल सकता है, चाहे आपका कोई रिलेटिव दे रहा है, चाहे आपको जॉब में कुछ इंक्रीमेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, जो काम कर रहे हो वहाँ से आपको पेमेंट रिसीव होने लगी है, उस काम में ग्रोथ मिल रही है आपको, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, चैनल ग्रो कर रहा है। तो कहीं से भी आपको ये मनी मिलने वाली है। आपका चैनल मोनेटाइज भी हो सकता है। आप काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर अभी तक आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं, तो जल्दी ही आपको वो रिज़ल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है जल्दी ही। तो इसी तरह काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है और फेथ भी नहीं खोना है। पूरा फेथ बना कर रखिए। आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बस पूरी डेडिकेशन के साथ, विश्वास के साथ, लगन के साथ उस काम को करते रहिए। जो काम आप कर रहे हो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये आने वाले 7 दिनों में आपको मिलती हुई दिखेगी कि आप सफल हो रहे हो, चीज़ें सही ट्रैक पर आ रही हैं, मनी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आप दोबारा से उन लोगों से कनेक्ट हो रहे हो जिन लोगों से आपका कनेक्शन छूट गया था। आप हर्मिट मोड में चल रहे थे, अकेले रह रहे थे, क्योंकि आपको खुद पर काम करना था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी थी, मेडिटेशन करना था, अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपको कुछ सीखना था, लाइफ लेसन सीखने थे। इसीलिए आपको इस जर्नी में अकेला किया गया था। अब आप वो खुद पर काम कर चुके हो, तो अब दोबारा से आप अपने सोल फैमिली के लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स, भाई बहन, इन लोगों के साथ दोबारा से आप एक अच्छे कनेक्शन में आ रहे हो, रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, बातचीत शुरू हो रही है आप लोगों के बीच में। तो वो हर्मिट मोड से आप बाहर निकल रहे हो। तो अगले 7 दिनों में आपका किसी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है, जो आपके हार्ट चक्रा को भी हीलिंग देगी, सेटिस्फेक्शन देगी, एक अनकंडीशनल लव का एहसास कराएगी ये बातचीत, जिसके साथ भी ये आपकी कम्युनिकेशन होगी इन आने वाले 7 दिनों में। और सामने वाले पर्सन को भी हीलिंग मिलेगी, उसके हार्ट चक्रा की भी ओपनिंग होगी। आपकी एनर्जीज जो पॉजिटिव एनर्जी है सामने वाले पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी, तो उसकी एनर्जी भी हाई होगी। तो ये बातचीत आपके सोलमेट के साथ हो सकती है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो सकती है, आपके किसी भी सोल फैमिली के पर्सन के साथ आप ये बातचीत कर रहे हो, आपका पार्टनर है कोई, उसके साथ आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो करियर को लेकर। तो किसी भी तरह की पॉजिटिव कम्युनिकेशन इन 7 दिनों में आपकी तरफ आ रही है। तो मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। अचानक से चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, आपने सोचा भी नहीं था इस तरह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। आपने सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से कोई काम शुरू करोगे। तो कुछ भी ये हो सकता है आपने कुछ सीखा है, तो अभी आप उस पर काम कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जो आपने सीखा है आप उसको आगे टीच करने लगे, आप और लोगों को सिखाने लग गए। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास अचानक से आने वाली है।
जैसे मान लीजिए आपने टैरो सीखा है, तो अभी आप उस पर भी अच्छे से काम नहीं कर पाए हो या कर रहे हो, पर आपको टैरो सिखाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ऐसा कुछ भी जो आपने सीखा है तो आप आगे सिखाने वाले हो, आप गुरु बनने वाले हो, गुरु की भूमिका निभाओगे। आप हेरोफेंट की एनर्जी में हो इस टाइम। आप खुद पर काफ़ी काम कर चुके हो, काफ़ी ज्ञान अर्जित कर चुके हो, तो अब ये टाइम है आपका शेयरिंग का। ये ज्ञान अब आप आगे बांटने वाले हो। जो आपने सीखा है, लाइफ लेसन से सीखा है, चाहे कहीं से कुछ लर्न किया है, आपने कोई विद्या ग्रहण किया, तो ये सब ज्ञान अब आप आगे बांटने वाले हो, लोगों की हेल्प करने वाले हो, उनको उनके दुखों से, पेन से मुक्ति दिलाने में आप हेल्प करोगे, गाइड करोगे लोगों को। तो आप लाइफ कोच बन सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट रीडर, आकाशिक रीडर। तो अकल्ट फील्ड से रिलेटेड, आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा काम करने वाले हो। आप मेडिटेशन में लोगों को गाइड कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन करवा सकते हो लोगों को। तो कुछ ऐसा आप काम करने वाले हो। साइकिक रीडर हो सकते हो आप, बहुत इंट्यूटिव हो तो अपनी इंट्यूशन से आप लोगों को गाइड करने वाले हो। तो ऐसा कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आपका एक्टिवेट होने वाला है इन 7 दिनों में, और ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो आपकी नॉलेज में वो आने वाला है कि आपके पास ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है और इसके साथ आपको काम करना है। इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप हीलर हो सकते हो, रेकी हीलर हो, आपके हाथों में कोई रेकी पावर है, तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में जानने वाले हो। ये गिफ्ट सिंगिंग भी हो सकता है, डांसिंग भी हो सकता है। जैसे जैसे आप खुद की सोल से कनेक्ट हो रहे हो तो आप अपने अंदर के क्रिएटिविटी को, टैलेंट्स को, सीक्रेट टैलेंट्स को जान रहे हो कि पास्ट लाइफ से आपके पास ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो कि अब एक्टिवेट हो रहे हैं और इनके साथ आपको काम करना है। ये आपका लाइफ पर्पस है, सोल मिशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है। तो यहाँ पर किसी को ये भी पता लगने वाला है कि वो स्टार सीड है, उसके पास स्टार सीड क्वालिटीज़ हैं, वो कोई बहुत ओल्ड पुरानी सोल है, तो कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है उसका। तो उसके बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। आपकी स्टार सीड क्वालिटीज़ का पता लगने वाला है कि आप किस तरह के स्टार सीड हो, कौन से लोक से, डायमेंशन से आए हो आप। तो यहाँ पर कोई गोलोक से भी है, पुरानी ओल्ड सोल है, कोई लाइफ पर्पस पूरा करने आया है इस धरती पर, कोई स्पेशल मिशन पर है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक ड्रीम्स और विज़न से भी आप तक ये पहुंच सकती हैं। आपको उस डिवाइन पावर के दर्शन हो सकते हैं जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, कृष्णा, माँ काली। तो आपको पता लगेगा कि वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी हायर सेल्फ हैं, आप उनसे कनेक्टेड हो, पिछले जन्मों से ही आप उनकी भक्ति करते आए हो। तो वो आपके आसपास ही रहते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनके प्रोटेक्शन में हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक आने वाली है। आप जानने वाले हो आपके गार्डियन एंजल्स कौन से हैं। तो ये आप पूछ भी सकते हो मेडिटेशन में, डीप ध्यान में जाकर, कि आपको यूनिवर्स आपके गार्डियन एंजल्स का नाम बताए, आपके स्पिरिट गाइड्स का नाम बताए। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स से मांगोगे तो आपको दी जाएगी। ये किसी भी रूप में आप तक पहुंच सकती है। आपको ड्रीम्स में दिखाया जा सकता है, विज़न में दिखाया जा सकता है। तो आपको ये ड्रीम्स डिकोड करने होंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी टैरो वीडियो से भी मिल सकती है, किसी साइकिक रीडिंग से भी आपको ये पता चल सकता है। अचानक से आपने कोई नाम पूछा, मान लो आपने अपने स्पिरिट गाइड का नाम पूछा और अचानक से आपके पास किसी ऐसी डिवाइन पावर की कोई रील क्लिक हुई, अचानक से कुछ उसी टाइम कुछ आया, तो आपको उनका नाम पता लग सकता है। जैसे गणेशा जी की कोई वीडियो आ गई तो आपको पता चला गणेशा जी आपके स्पिरिट गाइड हैं। तो आप ये किसी रीडिंग से कंफर्म भी करवा सकते हो, किसी टैरो रीडर से। तो
जो भी आपके स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर क्वेश्चंस हैं, आपकी अध्यात्म जर्नी को लेकर, जैसे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ही अपनी कंफर्मेशन चाहिए, तो ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो हर तरह की जर्नी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। आप कुछ भी जानना चाहते हो अध्यात्म से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, जिस भी डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड हो उनसे रिलेटेड, आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, कृष्णा के बारे में, माँ काली के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी मिलने वाली है। ये सब इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी आपके लिए अवेलेबल है। आप बस मांगिए, यूनिवर्स आपको वो उपलब्ध करवाएगा जो आप मांग रहे हो। आपने सोचा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके आगे आ गई। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी वीडियो से भी मिल सकती है, किसी बुक से भी क्लैरिटी मिल सकती है, ड्रीम्स विजन से भी मिल सकती है। आपके इंट्यूशन के थ्रू भी डिवाइन आपको आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी साइकिक हो, आपको आंसर अंदर से ही मिलते हैं। तो आपको आपके एंजल्स नज़र आ सकते हैं ड्रीम्स में, विजन में। यूँ ही बैठे बैठे आप कनेक्ट हो सकते हो अपने एंजल से। तो इन दिनों में आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये एस्ट्रल ट्रैवल तो हमारा नींद में भी होता रहता है, मेडिटेशन में होता रहता है, पर आप इसको एक्सपीरियंस करने वाले हो। आपको पता लग सकता है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे, आप कहीं गए थे, अपनी बॉडी में नहीं थे उस टाइम। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है इन 7 दिनों में आपको। ये कुछ दिन आगे की एनर्जी भी हो सकती है। तो आपको वाइट बटरफ्लाइज, पर्पल, येलो बटरफ्लाइज बहुत नज़र आने वाले हैं, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है कि आप स्पिरिचुअली आगे ग्रो कर रहे हो। आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ की, कुछ न्यू आपकी लाइफ में आने वाला है। ये कोई सोलमेट हो सकता है आपका, कुछ न्यू सोल लेवल का आपकी तरफ आ रहा है। करियर में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो इस बात का ये प्रतीक होगा। तो बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, 12, 21, 11, 11, 222, 333, 444, 555, 777। तो किसी भी तरह के आपको ऐसे एंजल नंबर्स बहुत नज़र आ रहे होंगे, जो कि आपके अध्यात्म की जर्नी का प्रतीक है कि आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीशन की ओर है। बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। ड्रीम्स, जो भी आपने विशेस मांगी हैं अपने डिवाइन से, नहीं भी मांगते हो तो आपके इनर में है कहीं ये विशेस आपने पहले मांगी थी, वो पूरी होने वाली हैं 1 बाय 1 कर। तो ये एंजल नंबर्स आपको ये बता रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, खुशियाँ आने वाली हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को आपने बना कर रखना है, गुस्सा नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देना। लोग आपको ट्रिगर करेंगे, आपके टेस्ट होंगे यूनिवर्स की तरफ से कि आप में कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है, तो आपको उन टेस्ट में पास होना है। अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देना, किसी को भी खुद को ट्रिगर नहीं करने देना, अपने इनर पीस को नहीं खोना, अपना धैर्य बना कर रखना है, हम्बल रहना है, आपको दीनता नम्रता धारण करनी है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो तो आप का जो एंगर है वो भी बढ़ सकता है। तो आपको उस एंगर पे नियंत्रण करना है, गुस्से पर नियंत्रण करना है, अपनी ईगो पर नियंत्रण करना है आपको। तो ईगो आपकी जो मर रही है उसको दोबारा से आपको ज़िंदा नहीं होने देना, टोटली सरेंडर करना है। तो ये थे कृष्णा के मैसेजेस नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए। तो हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, रिसीविंग मोड में रहिए। तो आगे देखते हैं कार्ड से कृष्णा आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। तो कार्ड से देखते हैं कि कृष्णा आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में।
तो सरेंडर, ये सैंड रीडिंग से मैसेज मिला कि आपको टोटली सरेंडर करना है, खुद का ईगो माइंड सेल्फ नहीं चलाना है, आपको चीज़ों को अपने डिवाइन टाइम पर खुद से होने देना है। कृष्णा का जो प्लान है वो आपके लिए काम कर रहा है, आपको डिवाइन विल के अकॉर्डिंग ही चलते जाना है, जो जैसा लाइफ में हो रहा है उसको होने देना है। डू योर कर्मा, अपना काम करते रहिए जैसे आप कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कोई लाइफ पर्पस पूरा कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको आपके कर्मा के फल जल्दी ही रिसीव होने वाले हैं। आपने जो अच्छे प्योर कर्मा किए हैं उनका फल आपको जल्दी मिलने वाला है। बस आपको फेथ बना कर रखना है और प्रिपेयर रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है अपने कर्मा के फल को रिसीव करने के लिए। तो अब यहाँ पर आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, अब तो आपका टाइम है फ्रूट्स रिसीव करने का। तो रिलैक्स कीजिए, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, इंजॉय कीजिए, हैप्पी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहिए। तो यहाँ आपकी यूनियन रीयूनियन की भी एनर्जी है, बस आपको इम्पेशेंस नहीं होना है इस टाइम पर। तो कृष्णा हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। तो ये सैंड रीडिंग से भी मैसेज था। तो यहाँ पर आपको वही करना है जो डिवाइन कृष्णा आपको करने के लिए बोल रहे हैं। खुद की ईगो, खुद का माइंडसेट नहीं यूज़ करना है। आपको बहुत बड़ा लाइफ पर्पस दिया गया है, आपको वो पूरा करना है। जो आपको कहीं से भी गाइडेंस मिल रही है, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, आपके अंदर से आ रहा है कि आपको कुछ करना है, तो वो कीजिए, वो आपका लाइफ पर्पस है। तो कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ऐसे ही आगे चलते जाइए। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, कृष्णा की ब्लेसिंग्स, अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो ये कार्ड ही ब्लेसिंग्स का है। तो आपके यूनियन रीयूनियन होने वाले हैं, कोई सोलमेट आपको मिलने वाला है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपका वहाँ पर भी यूनियन रीयूनियन होने वाला है। तो आपके स्पिरिचुअल गोल्स, अध्यात्म में भी आप आगे बढ़ने वाले हो। तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र यहाँ पर एक्टिव है, तो आप न्यू एक्शंस, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो अपनी लाइफ की। तो ये सारे वही सैंड रीडिंग के मैसेजेस हैं कि आप अध्यात्म में भी न्यू बिगनिंग करने वाले हो, करियर में भी, और आपकी जो पर्सनल लव लाइफ है उसमें भी न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो यहाँ पर आपको खुद से स्ट्रगल नहीं करना है। लाइफ के किसी भी हिस्से में अगर आपको मदद चाहिए तो वो मदद आपके लिए अवेलेबल है। आपको अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो आपके लिए आंसर्स अवेलेबल हैं, आपके लिए मदद अवेलेबल है। तो मदद मांगिए यूनिवर्स से, जिस भी डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड हो, तो आपको वो मदद तुरंत दी जाएगी। पर आपको मांगनी है, वहाँ पर मदद कहना है। जैसे द्रौपदी जी जब तक खुद स्ट्रगल करती रहीं तब तक कृष्णा नहीं आए, जैसे ही उन्होंने सरेंडर कर कर भगवान श्री कृष्णा से मदद मांगी तो भगवान श्री कृष्णा तुरंत वहाँ पर हाजिर हो गए उनकी मदद करने के लिए। तो आपको भी ऐसे ही मदद मांगनी है। तो आपका जो टफ टाइम है, कार्मिक साइकिल्स हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है। सन की एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिव हो चुका है, बैलेंस हो रहा है। तो कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, डार्कनेस आपकी लाइफ से जा रही है। तो अब जो पास्ट है वो चला गया, तो उसको पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। पास्ट की मेमोरीज़ में आपको दोबारा नहीं जाना, कार्मिक लोगों से दोबारा से कनेक्ट नहीं होना, आपको किसी से भी कुछ गलत बोलकर गुस्से में दोबारा से कार्मिक पैटर्न आपको शुरू नहीं करने, दोबारा से उनको शुरू नहीं करना, उनके साथ कनेक्ट नहीं होना। आपकी कॉर्ड कटिंग हो चुकी है, तो न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हो, तो आपको न्यू रास्ते पर ही जाना है। तो यहाँ पर आपका पे शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि रीग्रोथ के लिए, आपकी न्यू बिगनिंग के लिए ज़रूरी है कि आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओ आपके पास से। तो ये पास्ट प्लेस से भी आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो कि किसी न्यू प्लेस पर जाकर आप अपना काम शुरू करो। तो यहाँ पर न्यू क्रिएशन, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है, आप न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो। तो ये न्यू बिगनिंग आप पार्टनरशिप में कर सकते हो, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपकी सोल फैमिली के कोई लोग हो सकते हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पर ट्रैवल इफ़ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो ये कुछ न्यू शुरुआत का टाइम है, कुछ करियर में आप न्यू शुरू करने वाले हो, कुछ न्यू लर्न कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लेस शिफ्ट भी करना पड़े तो करना है आपको।
कहीं ट्रैवल करना है तो कीजिए और प्रे कीजिए कृष्णा से, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो कि आपका वो काम सक्सेसफुली हो जाए, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो। तो यहाँ पर कितने सारे कमल, लोटस हैं। तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, मनी आएगा, ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में भी आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा यहाँ पर। तो आप चैनल मैसेज से और एंजल मैसेज से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एंजल कार्ड से देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए भगवान श्री कृष्णा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, कृष्णा। तो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको साफ साफ कहना है आपको लाइफ के किस हिस्से में मदद चाहिए, आपको किन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो यूनिवर्स को, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, उनको आपको क्लियरली बोलना है, अपनी विशेस को बताना है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप बैलेंस्ड हो रहे हो, आपकी DMDF एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप यूनियन रियूनियन होंगे, आपके इनर पीस आपका बढ़ने वाला है, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। तो अनकंडीशनल ट्रू लव को आप रिसीव करने वाले हो। आपके ऊपर के चक्रा भी जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। तो इनके बारे में आप सर्च कर सकते हो कि ऊपर के चक्रा कौन से होते हैं। तो और देख लेते हैं क्या नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए एंजल कार्ड से मैसेज है, गाइडेंस है यहाँ पर। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच कृष्णा। सक्सेस, तो आपकी लाइफ में सफलता आ रही है। ये सफलता अब आपको लाइफ के हर हिस्से में मिलेगी। आपके करियर में भी ग्रोथ आएगी और आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे की तरफ बढ़ोगे। अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपको ये सफलता देखने को मिलने वाली है। तो यस का कार्ड है, तो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। अगर इस टाइम आपके अंदर कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर यस है यूनिवर्स की तरफ से आपको। फॉरगिवनेस, तो आपको सभी को माफ़ करना है, आपके कार्मिक लोगों को। ये आपकी आगे की न्यू बिगनिंग के लिए ज़रूरी है। सबसे सोल लेवल पर माफ़ी मांगिए और सबको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। तो इन 7 दिनों में हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है, आपसे दोबारा से रिकनेक्ट हो सकता है कि उसको अंदर से रिग्रेट है, दुख है इस बात का कि पास में उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तो आपकी अच्छी बातचीत हो सकती है। ये सैंड रीडिंग से मैसेज था। तो यहाँ पर आपको जो भी निर्णय लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी अवेलेबल है, आपकी थर्ड आई ओपन है। तो अपने अंदर से इंट्यूटिवली जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोई एक्शन लेना है। बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस टाइम वो डिवाइन की तरफ से ही मिलेगी, आपके अच्छे के लिए होगी। तो आपको उनको सोच समझ कर पिक करना है। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं जिनके लिए आपने सोचा भी ना हो, आप अभी रेडी भी ना हो। तो यही सैंड रीडिंग से मैसेज था। तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है, उनको ओपन रहना है रिसीव करने के लिए। ये नहीं सोचना या बोलना कि अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ इस काम के लिए। आपको हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगले आने वाले कुछ ही वीक्स में ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। ये बिग हैप्पी चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो। तो इनकी शुरुआत आने वाले 7 दिनों में ये होने वाली है। यहाँ पर आपके यूनियन रियूनियन हो सकते हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपकी सोल फैमिली के लोग आपसे मिलेंगे। आपको ड्रीम्स में, विज़न में एंजल्स नज़र आ सकते हैं, आपके डिवाइन नज़र आ सकते हैं। तो ये कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर आप जा सकते हो। ये सैंड रीडिंग से मैसेज था, तो आपको उनके दर्शन हो सकते हैं। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, तो बहुत बड़ी अबंडेंस को आप रिसीव करने वाले हो।
ये अबंडेंस, मनी अबंडेंस तो होगी ही होगी, साथ में आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में भी आगे को बढ़ोगे, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। यूनिवर्स के गहरे रहस्य आपको समझ में आएंगे। आप कनेक्ट हो सकते हो डिवाइन पावर से किसी से, और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे क्योंकि आप पूरी बैलेंस्ड एनर्जी में हो, अनकंडीशनल प्यार को रिसीव करने के लिए रेडी हो, आप दूसरों को भी वो अनकंडीशनल प्यार देने वाले हो। तो यहाँ पर अब चैनल मैसेजेस से देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं कृष्णा के आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। थैंक यू सो मच कृष्णा। यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जा रहे हो। मनी अबंडेंस इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बी रेडी टू रिसीव इट। तो मनी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप शुरू करने वाले हो रिसीव करने मनी, तो तैयार हो जाइए। ऑलरेडी आपको हो चुकी होगी छोटी छोटी अमाउंट रिसीव होनी। योर सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। हैव फुल ट्रस्ट एंड फेथ इन डिवाइन, बी हम्बल एंड सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन विल। तो यही कार्ड और सैंड रीडिंग से भी मैसेज मिला कि आपकी सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होगी। आपको फेथ बना कर रखना है, हम्बल रहना है, सरेंडर करना है, गुस्सा नहीं करना, आपको हम्बल रहना है। गुस्सा जब हम हाई एनर्जी में होते तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है उस हाई एनर्जी के कारण, पर आपको उसको कंट्रोल करना है। योर पार्टनर इज़ योर ट्रू सोलमेट, डोंट डाउट ऑन योर रिलेशनशिप, गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप। तो किसी रिलेशनशिप में हो तो आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन ही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है, तो आपको उस पर डाउट नहीं करना। योर ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो किसी की लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है। योर मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू बी ट्रू, गेट रेडी टू रिसीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो ये कार्ड से भी मैसेज था, सैंड रीडिंग से भी, कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने जा रही हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, अच्छा सोचिए। सेंड योर लव एंड ब्लेसिंग्स टू योर डिवाइन पार्टनर और समवन हु इज़ मिसिंग यू बैडली एट सोल लेवल। तो कोई पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है सोल लेवल पर, हो सकता है कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा या कर रही, पर दिल से, आत्मा से वो आपको बहुत मिस कर रहा है या कर रही है। तो अपना प्यार और ब्लेसिंग्स अगर आपको महसूस हो रहा है तो उस पर्सन को सेंड कीजिए सोल लेवल पर। योर डिवाइन पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग यू, एक्सेप्ट हिज हर प्रपोजल। तो कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो आपको वो एक्सेप्ट करना है उनका प्रपोजल। गेट रेडी बेबी, यू आर रेडी फॉर योर डिवाइन यूनियन रीयूनियन। तो आपके यूनियन रीयूनियन होने वाले हैं, ये भी सैंड रीडिंग से मैसेज मिला था। तो अब इनवाइट कार्ड से देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कृष्णा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच कृष्णा। तो इंट्यूटिव हो आप काफ़ी, तो कृष्णा जी आना चाहते थे। कृष्णा जी की मैसेजेस हमने रिसीव किए। साइकिक हो आप काफ़ी, आपके पास ये स्पिरिचुअल गिफ्ट आपका एक्टिवेट होने वाला है, आपको पता लगने वाला है कि आप बहुत साइकिक हो, आप साइकिक रीडिंग कर सकते हो। माँ काली आपके स्पिरिट गाइड हो सकती हैं, उनकी एनर्जी से आप कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर हनुमान जी किसी के स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। अच्छी जॉब किसी को मिलने वाली है, ये भी सैंड रीडिंग से मैसेज था। तो सोलमेट आ रहा है आपका, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है बड़ी। तो गणेशा जी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। तो ये सैंड रीडिंग से भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आया था कि गणेशा जी की कोई वीडियो आ गई आपके सामने, वो आपके कुछ स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं। तो करियर में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो ये थे भगवान श्री कृष्णा के मैसेजेस नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए। आशा है ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली।